हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी घर पे ही घी निकालूंगी मलाई से, जो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देख लेते हैं उसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मलाई को फ्रीज से निकाल देते हैं। तो मलाई को फ्रीज से निकालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए बाहर किचन स्लैब पे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे मथनी से। जो लकड़ी वाली मथनी होती है उसी से हम निकालेंगे और बहुत आसानी से उससे निकल जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें 10 मिनट के लिए इसे निकाल के फ्रीज से बाहर रखना है, उसके बाद ही हम इसे फेंटेंगे। तो इसे हम छोड़ देते हैं अभी किचन स्लैब पे ही और इसे हम 10 मिनट के बाद फेंटेंगे, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। 10 से 15 मिनट आप इसे रख दीजिए फ्रीज से बाहर निकालकर, उसके बाद ही इसे हम फेंट के इससे क्रीम निकालेंगे। तो इसे अभी एक तरफ करते हैं। तो 10 मिनट होने के बाद हम इसे ले लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे फेंटना है मथनी से ही। तो इस तरह से सारी मलाई जो है इसमें हम ले लेते हैं बड़े भगोने में। और मलाई में आप जब भी मलाई इकट्ठा करिए उसमें 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दीजिए, क्योंकि दही डालने से सही रहता है। दही वाली जो हम घी निकालते हैं ना, वो बढ़िया घी तैयार होता है। तो इस तरह से दही आप जरूर डाल के मलाई में रखिए। तो इकट्ठा किया हुआ मलाई भी दही का रूप ले लेता है। तो इस तरह से हम मथनी को घुमाते हुए हम इसे फेंट लेंगे। ये बहुत जल्दी से निकल जाता है, ज्यादा मिनट नहीं लगता है, बहुत 5 मिनट में ही निकल के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। इस तरह से फेंटना है हमें एक ही साइड में, और ये बहुत जल्दी क्रीम इससे बाहर आ जाता है दूध से, मलाई से। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये गाढ़ी होती जा रही है, थोड़ा सा टाइट होने लगता है चलाते चलाते। और आप देख सकते हो कि ये अब लगने लगा है, इसमें मलाई में क्रीम लगने लगा है। तो इस तरह से हमें इसको चलाते हुए फेंट लेना है एक साइड से मथनी से ही। बहुत इजी से तैयार हो जाता है घर पे घी। मिक्सर का झंझट भी नहीं करना पड़ता है। मिक्सर में क्या होता है कि एक बार मिक्सर में डालो फिर चलाओ, तो वो मुझे झंझट सा लगता है, इसलिए मैं अक्सर मथनी से ही निकाल लेती हूँ, ये मुझे इजी पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये गाढ़ी हो चुकी है। और अब इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 2 लीटर के पानी लगभग हम डाल लेते हैं। तो इसमें हम कुछ मलाई लगे हुए हैं, तो इसी में डाल के हम अच्छी तरह से इसको धुलने के बाद इसी में हम डाल लेंगे। तो चम्मच से छुड़ा लेंगे, इसमें भी काफी मलाई लगी हुई है इस बर्तन में जिसमें हमने मलाई इकट्ठा किया था। तो इसको धुल के इसमें डाल लेते हैं। और भी हमें पानी इसमें चाहिए, ताकि इसमें 1-2 गिलास और पानी हम इसमें डाल लेते हैं, यानी पानी ज़्यादा चाहिए, तभी ये साफ से क्रीम बाहर निकल के आएगा। और इस तरह से हमें चलाते हुए फिर से एक बार इसे मथना है, फेंटना है, और एक ही साइड से ही फेंटना है। तो जब आप फेंटोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे इसको फेंटते रहेंगे तो कुछ ही मिनटों में ये दूध अलग हो जाएगा और मलाई जो क्रीम है उसका वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ मिनट इसे फेंटना है, फेंटते रहना है, एक ही तरफ फेंटना है। और इस तरह से फेंटते हुए आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बदल रहा है। तो ये यानी कि क्रीम जो है वो इकट्ठा हो रहा है और ये पानी से यानी कि दूध से अलग हो रहा है। और इस तरह से रोड़ा रोड़ा हो जाता है, यानी थका थका सा होने लगता है। क्रीम जब इकट्ठा होने लगता है तो इसमें से निकलता है। तो ये अच्छी तरह से क्रीम निकल चुका है। इसमें हम और पानी डाल लेते हैं ताकि साफ़ से क्रीम बाहर हम निकाल सकें दूध से। तो इस तरह से हमें इसे मथनी से चलाते हुए इसे मिला लेंगे। और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अलग हो चुका है अच्छी तरह से दूध से। अब इसे हम निकालेंगे। तो जिसमें हमें घी को तैयार करना है वो बर्तन हम ले लेते हैं, यानी कि कढ़ाई या पैन जिसमें हमें निकालना है। तो मैंने कढ़ाई लिया है और इसी में हम पका के क्रीम को घी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हाथ से छानते हुए पानी से यानी दूध से अलग कर लेंगे हम क्रीम को और कढ़ाई में रखते जाएंगे। इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं घी को, और मिक्सर का झंझट भी नहीं होता है उसे, वो बहुत थोड़ा सा झंझटी लगता है मुझे, इसलिए मैं अक्सर मथनी से ही फेंट कर
मलाई को निकाल लेती हूँ क्रीम, तो ये आसानी से निकल जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। और पानी जो एक्स्ट्रा हो गया था कढ़ाई में, यानी दूध जो एक्स्ट्रा हो गया था, उसे हमने उसी भगोने में गिरा लिया है। और अच्छी तरह से इसे मथनी में भी काफ़ी क्रीम लग गया है, तो उसे भी हम निकाल के साफ़ कर लेते हैं। और जो भी दूध में तैर रहा है क्रीम, उसको ऐसे हाथ से छान के ही निकाल लेंगे, ले लेंगे सारी क्रीम को कढ़ाई में ही। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है हाथ से छान कर। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हम कर सकते हैं इस तरह से घी को घर पे ही। तो इसे सारे निकाल लेते हैं। और ये दूध जो बचा है, ये एक तरह का मट्ठा हो गया है, यानी छाछ, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे पी सकते हो ऐसे ही, काला नमक, भुना हुआ जीरा डाल के, या फिर इसका कढ़ी आप बना सकते हो, रायता बना सकते हो, या फिर इडली बनाने के काम में ले सकते हो, या फिर ऐसे ही आप पी लो चीनी डाल के, तब भी बहुत बढ़िया लगता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे इस तरह से आप यूज कर लीजिए। और अब देख लेते हैं कि कितना क्रीम निकला है। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में कितना क्रीम ले चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्रीम निकल के तैयार हुआ है। और अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम पका के निकालेंगे घी। इससे देखते हैं कि कितना घी तैयार होता है। तो चूल्हे की तरफ हम आ चुके हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं और उस पर हम कढ़ाई रख लेते हैं और इसे हम पकाएंगे। तो पका लेते हैं। जैसे ही ये गर्म होने लगेगा, ये मेल्ट होने लगता है और कुछ मिनटों में ही ये बढ़िया से पक के घी अलग हो जाता है और जो इसका पानी है वो सूख जाता है जल के, पक के। तो इस तरह से हमें इसे पका लेना है। कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह से पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। इसका क्रीम मथनी को हम हटा देते हैं और उसके जगह पे हम कलछी ले लेते हैं, उससे आसानी से चलाना बनेगा। और इस तरह से कलछी लेने के बाद इसके बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से तले में जमे नहीं, लगे नहीं। और इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें पकाना है जब तक कि इसका पानी न सूख जाए। तो इस तरह से जब उबाल आने लगे तो गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे हमें पकाना है। पकाने में थोड़ा समय लगता है, तो इस तरह से चलाते रहना है बीच बीच में हमें। और कुछ ही मिनटों में इसके पानी सूखने लगते हैं और जैसे ही पानी सूखेंगे घी ऊपर तैरने लगता है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से कुछ मिनट हमने पकाया है इसे, तकरीबन 10 मिनट हमें लगा है इसे पकाने में। और ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये पक चुका है। और जब हम घी पकाते हैं और ये स्टेज आ जाता है, यानी खूब ढेर सारे बबल और झाग होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि घी हमारी अच्छी तरह से पक चुका है। और जैसे ही हम गैस से इसे उतारते हैं उसका बबल सारे ख़त्म हो जाते हैं और जो उसमें का दूध होता है ना, वो मावे की तरह से नीचे तले में बैठ जाता है। तो घी को अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि पहचान उसकी यही है कि मावा जो होता है ना, उसमें का दूध वाला तत्व वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए, तभी घी अच्छी तरह से खर पाक हो पाता है और वो अच्छी तरह से पका हुआ होता है, घी कच्चा नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हमने छन्नी से छान कर एक शीशी में ले लिया है। तो आप देख ही सकते हो कि घी कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और ये लगभग घी हमारा 500 ग्राम घी होगा, हम अंदाजे से ही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 500 से कम नहीं होगा और ये 500 ग्राम घी तो ज़रूर होगा। तो इस तरह से हमने घर पे ही आसानी से मथनी की मदद से ही हमने घी निकाल के तैयार कर लिया है। घी छानने के बाद ये छन्नी में जो बच जाता है, जो कढ़ाई में बच जाता है मावा, उसे हम या तो गुड़ डाल के या चीनी डाल के इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसका मिठाई के रूप में इसका यूज कर सकते हैं मिठाई में किसी बनाने में। तो ये बनके बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं कोई भी मिठाई बनाने के काम में। और इस तरह से हमने देखिए घी बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया घी तैयार हुआ है। घर पे ही आप मार्केट से लाते तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और इस तरह से घर में मलाई इकट्ठा करके आप आसानी से घी निकाल के तैयार कर सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।